कहिए कैसे हैं आप? क्यों करता है कोई हमें इग्नोर? बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस इस बारे में भी आ रहे हैं कि जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो मुझे इग्नोर कर रहा है, या मेरा कोई फैमिली मेंबर है या कोई रिश्तेदार है वो इग्नोर कर रहा है, या ऑफिस में काम करने वाला कोलीग है, सब कुछ ठीक ठाक था, पता नहीं क्या हुआ एकदम से मुझे इग्नोर करने लगा, क्या वजह हुई पता नहीं, या मेरा कोई पड़ोसी है वो मुझे इग्नोर करने लगा, समझ ही नहीं आ रहा क्या बात है। तो आज की वीडियो इसी बारे में है। आमतौर पर जब हमें कोई इग्नोर करता है ना, तो इमीडिएट हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मतलब इमीडिएट एकदम से जो हमारा रिएक्शन होता है, पहले तो करने दो, ये इग्नोर कर रहा है, ये अपने आप को ज्यादा समझता है, मतलब मुझे क्या जरूरत पड़ी है इसकी चिंता करने की, करने दो, पड़ा रहने दो इसको। मतलब हमारा एकदम से ये रिएक्शन होता है जब कोई इग्नोर करता है। या फिर दूसरा रिएक्शन, हमें बुरा लगता है, हमें दुख होता है कि हुआ क्या, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ आराम से चल रहा था, फिर एकदम से क्या हुआ, इसने बात करना बंद कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया, ऐसी क्या वजह हुई, क्यों क्यों क्यों? ये क्वेश्चन है ना हमारे दिमाग में ना बिल्कुल बजता रहता है। मतलब कि रीजन क्या हुआ, मतलब हमें लगता है कि हम जाने तो सही कि बात क्या है। तो आज मैं इसी बारे में बात कर रही हूँ कि जब कोई हमें इग्नोर करता है तो उसके इग्नोर करने की वजह क्या होती है। देखिए, हमने ना सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी है, वन साइडेड बात नहीं करनी। वन साइडेड मतलब कि उसी के ऊपर ब्लेम कि वही ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। हर एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना है, रीजन जानने की कोशिश करनी है। तो आज मैं वही कुछ रीजंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है हमारी बॉडी लैंग्वेज। देखिए, मैं ना आपको एग्जांपल्स देके बताऊंगी ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझसे बात कर रही है और वो बहुत मन से, बहुत दिल से बात कर रही है, मतलब अपनी कोई बात शेयर कर रही है और मैं उसकी बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रही। मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मेरा ध्यान, मेरे हाथ में जो मोबाइल है उसमें किसी से मैं मैसेजिंग कर रही हूँ या चैटिंग कर रही हूँ, मतलब उसमें लगी हुई हूँ। और जो मेरे सामने खड़ी है मेरी फ्रेंड, उसको सिर्फ हाँ हूँ कर रही हूँ, मतलब कोई आई कांटेक्ट नहीं है, कोई मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं है, वो कुछ जानना चाह रही है, बजाय जवाब देने के हाँ हूँ कर रही हूँ। तो आप बताइए कि क्या रिएक्शन होना चाहिए उसका? वो इग्नोर करेगी नहीं कि नहीं करेगी मुझे? वो क्या मेरे से बात करना चाहेगी? वो कहेगी रहने दो, मैं इससे क्या बात करूँ, इसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती, पूरे टाइम मोबाइल पे लगी रहती है ना। ये रीजन होता है ना। फिर बात आती है हमारी बॉडी की, मतलब एक तो बॉडी लैंग्वेज हो गई, एक बात आती है हमारी बॉडी की। बॉडी में मतलब हमारा पहनावा बिल्कुल शैबी सा है, साफ सुथरा नहीं है, ऊपर से स्मेल भी है। कई लोग होते हैं जैसे बॉडी से स्मेल आ रही है, जैसे मान लीजिए लेडीज ही हैं, बहुत महंगी साड़ी पहन रखी है, किसी पार्टी में गए हुए हैं, पर जो आर्म पिट्स हैं ब्लाउज में से मतलब इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है, कोई उसकी धुलाई नहीं हुई, कोई ड्राई क्लीन नहीं हुई, वैसे अच्छी तरह सजी हुई है, खूब मेकअप किया हुआ है, पर स्मेल आ रही है। ऐसे ही जैसे पाँव के नीचे से होता है ना, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे सॉक्स नहीं चेंज की, शूज में से स्मेल आ रही है। अच्छा, बहुत बार तो ऐसे होता है ब्रश ही नहीं करते लोग। सुनने में अजीब नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये होता है, ब्रश ही नहीं कर रहे हैं। जैसे जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, जैसे अवॉइड करते हैं सुबह सुबह ब्रश करना, तो मुंह से स्मेल आ रही है तो उनके दोस्त उनको अवॉइड करते हैं। वैसे परफ्यूम लगा रखा है, मतलब बॉडी में डीओ लगा रखा है, खूब अच्छी खुशबू आ रही है, पास खड़े होकर बात कर रहे हैं तो स्मेल आ रही है मुंह से। तो ये रीजन भी हो सकता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने की, तो ये भी एक अहम रीजन हो सकता है। फिर बात आती है दूसरे रीजन की। दूसरा रीजन हो सकता है हमारा बातचीत का तरीका। हम किसी से कैसे बात कर रहे हैं, जैसे कि बहुत बात कर रहे हैं हम, मतलब बोलने ही नहीं दे रहे सामने वाले को, अपनी अपनी बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और बहस पे भी उतार हो जाते हैं। मतलब सिर्फ एक तो ये नहीं है कि हम बात भी काट रहे हैं, ये नहीं है कि हम चुप होने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि हम बहस भी करते हैं, मतलब मैं अपने पॉइंट को स्ट्रांगली रख रहे हैं। या फिर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम बात ही नहीं करते, मतलब पूछ रहे हैं कोई हमसे कि बताओ, तुम बताओ क्या क्या करना चाहिए, चुप है, बिल्कुल ब्लैंक है, ब्लैंक फेस लेके बैठे हैं, कोई मतलब रिएक्शन नहीं है कि वो पूछ रहे हैं मैं जवाब दूं, कुछ नहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि जब हम बोल रहे हैं, हम बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, गाली गलौज करके बोल रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं, सामने वाले का अपमान कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है, जब हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं ना,
जब हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्ट वे में अपना सम्मान खो रहे होते हैं हम, तो इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए। फिर इसमें तीसरा रीजन हो सकता है हमारा इमैच्योर बिहेवियर। देखिए, कोई सीरियस बात हो रही है तो हम हंसने लग गए, कोई हंसी की बात हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है तो हम सीरियस बात करने लग गए। देखिए, हम सोचते हैं हम बड़े हो गए तो हम मैच्योर हो गए। हम मैच्योर तब बनते हैं जब हम छोटी छोटी बातों को समझने लगते हैं। हमारा बिहेवियर तो इमैच्योर होता ही है और हम नेगेटिव भी बहुत बोलते हैं। मतलब एक ये रीजन भी हो सकता है, जैसे कि एक आदमी है वो बहुत नेगेटिव बोलता है। क्या कहता है कि जैसे उनके पड़ोस में, सामने एक पड़ोस है, उनकी लड़की की शादी हुई, देख लेना अगले महीने डिवोर्स होके वापस आ जाएगी, लिखवा लो मुझसे। मतलब इतना नेगेटिव बोलते हैं कि चलो अच्छा है उसकी शादी हुई है, बजाय उसको शुभकामनाएं देने के, बजाय उसको बधाई देने के, मतलब इस तरह से बोलना कि देख लेना अगले महीने तो घर आके बैठ जाएगी, ये टिक ही नहीं सकती, किसी के साथ रह ही नहीं सकती। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी बीमार से मिलने गए कि ये बीमारी तो मेरे एक और दोस्त को भी हुई थी, उसको तो कैंसर निकला था, भगवान तुम्हारा भला करे, इस तरह की बातें। फिर आता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट कि हम बहुत सुस्त रहते हैं, हमारा एनर्जी लेवल एकदम डाउन रहता है। मतलब खुद तो हम सुस्त रहते ही हैं और दूसरों को भी अप्रिशिएट तो करते नहीं है, उल्टा उनको डिस्करेज करते हैं। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है मान लीजिए, और वो इडली डोसा बना के लाई है और वो मुझे बोल रही है कि मैंने बड़ी मेहनत से सीखा है और आज बहुत अच्छा बना है, खा के देखो तुमको कैसा लगा। और मैं कह रही हूँ अरे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, सामने होटल तो है, रेडीमेड मिल जाता है, किस लिए बनाया। मतलब खाने की बजाय, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसको डिस्करेज कर रही हूँ। मतलब खुद तो कुछ कर नहीं रही, कोई दूसरा कर रहा है तो कम से कम उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, नहीं करते और बिल्कुल सुस्त रहते हैं। मतलब कोई काम हो तो कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, मतलब बिल्कुल एनर्जी नहीं है ना। तो ऐसे में कोई हमें कैसे पसंद करेगा। अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, पूछिए, कोई पसंद कर सकता है हमें ऐसे? मतलब ही नहीं। फिर इसमें नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि हम बहुत सेल्फिश हैं, मतलबी हैं, बस अपना मतलब निकल जाए बहुत अच्छा है, फिर कोई जरूरत नहीं है। अपना मतलब निकलना चाहिए, फिर कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैं हूँ, मेरे एक अंकल हैं गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, और मैं उनके पास अक्सर जाती हूँ, अच्छी पोस्ट पे हैं, मतलब उनसे मैं बात करती हूँ। कोई उनका बर्थडे हुआ, कोई और बात हुई तो सबसे पहले मैं वहां जाती हूँ, उनको विश देती हूँ। इवन अपना बर्थडे भी हुआ तो भी उनके पास जाती हूँ उनका आशीर्वाद लेने की, जी आप आशीर्वाद दीजिए। और अब वो हो गए रिटायर, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब उनका फोन भी आता है ना तो भी अरे मैं नहीं उठाती, बजने दो घंटी। कहीं मार्केट में भी वो दिख गए ना, बिल्कुल नजरें इधर उधर कर लेती हूँ, मतलब ध्यान ही नहीं देती, बिल्कुल कंप्लीटली उनको इग्नोर करती हूँ। तो ऐसे में उनकी सोच मेरे प्रति क्या होगी। एक एग्जाम्पल और मैं बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए कपल है, वो दिल्ली में रहता है और दिल्ली में चल रहा है ऑड इवन, तो उनके पास ऑड नंबर की गाड़ी है और जो उनके पड़ोसी हैं उनके पास इवन नंबर की गाड़ी है। तो वो कपल जाता है अपने पड़ोसी के पास कि आपके पास तो इवन नंबर की गाड़ी है, हम चलेंगे, थोड़ा सा दूरी है, आप हमें ड्रॉप कर देना प्लीज प्लीज, आप बहुत अच्छे हो। वाइफ भी उनके लिए खीर बना के ले जाती है, ठीक है। तो पड़ोसी मना नहीं करते, बोलते हैं ठीक है, वो उनको ले जाते हैं, उनको लिफ्ट देते हैं। अच्छा, जब अगले दिन बारी आती है ऑड नंबर की, अब पड़ोसी को जरूरत है, तो वो क्या करता है, कपल सुबह सुबह निकल जाता है गाड़ी लेके, पूछता भी नहीं है उनसे। तो ये चीज क्या है, मतलब जब अपने को जरूरत थी तब तो उनकी तरलो की, उनकी जी हजूरी की, प्लीज प्लीज किया, जब खुद पे बात आई तो सेल्फिश हो गए, पूछा तक नहीं उनसे। फिर आता है इसमें नेक्स्ट रीजन कि ईगो बहुत होती है। मतलब मैंने ये किया, मैंने ये किया, मतलब दूसरे की तो चलने नहीं देते, मैंने ये किया, आज इसको जो नौकरी लगी हुई है ना मेरी वजह से है, आज इसकी जो लड़की की शादी हुई है ना मेरी वजह से, मैंने ढूंढा लड़का, इसको तो कोई लड़का ही नहीं मिल रहा था, मतलब मैंने किया। देखिए, जब कोई दूसरा एहसान करता है ना हमारे ऊपर, उसको तो कभी नहीं भूलना चाहिए, और जो हम किसी के ऊपर एहसान करते हैं ना उसको इमीडिएटली भूल जाना चाहिए, नहीं याद रखना चाहिए उसको, यही चीज हम भूल जाते हैं। फिर एक रीजन ये भी हो सकता है कि हम चिपकू बहुत है, मतलब चिपक ही जाते हैं। मतलब आपने भी कई बार नोट किया होगा, हाँ मेरा एक फ्रेंड है वो बहुत चिपकू है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे मतलब बैठे रहते हैं, हिलने का नाम नहीं लेते। मतलब किसी के टाइम की वैल्यू नहीं, किसी को और काम होगा कुछ नहीं, बस बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं और बैठे हुए हैं।
मतलब लोग जो है परेशान होकर घड़ी देखने लग जाए कि हे भगवान ये कब जाएंगे। मतलब कई बार होता है अच्छा चाय पियोगे, हाँ चलो पी लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे चाय पियोगे, नहीं नहीं बस चलते हैं, कि उठने का कोई एक्सक्यूज चाहिए कि चाय का नाम लिया तो वो अगला उठ जाएगा, हाँ हाँ पी लेंगे, आराम से पी लेंगे, अच्छी सी बनाना इलायची डाल के, लोग कर लो बात। तो हम इतने चिपकू होंगे तो कोई हमें पसंद क्यों करेगा? वो दूर से ही कन्नी काटेगा, वो कहेगा नहीं नहीं इससे तो भागो भाई, इसको तो मतलब बिल्कुल इग्नोर करना है, इसको बिल्कुल नजरअंदाज करना है, ये तो एक बार चिपक गया ना तो बस चिपक के बैठ जाएगा। अब आता है लास्ट पॉइंट। देखिए अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स की बात की वो सारे हमारे माइनस पॉइंट थे, मतलब हमारे लिए नेगेटिव थे कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। कोई हमारा प्लस पॉइंट भी तो हो सकता है कि उस वजह से सामने वाला हमें इग्नोर कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का है और वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, तो उसके फ्रेंड्स उसको इग्नोर कर रहे हैं, मतलब वो नहीं ध्यान दे रहे। एक रीजन ये भी हो सकता है कि उनको जेलस हो, इस वजह से वो इग्नोर कर रहे हैं। या फिर दो दोस्त हैं और उन्होंने एक साथ जॉब ज्वाइन की और एक को प्रमोशन मिलती जा रही है, दूसरा बिल्कुल वहीं का वहीं है, कोई प्रमोशन नहीं मिल रही उसको, तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया, थोड़ी हीन भावना आ गई कि देखो ये तो इतना आगे निकल गया, मैं इतना पीछे रह गया, इसलिए वो इग्नोर कर रहा है। या फिर दो सिस्टर्स हैं, एक सिस्टर की शादी तो बहुत अच्छे पैसे वाले घर में हुई है और दूसरी सिस्टर की शादी मतलब बहुत मीडियम सी फैमिली है वहाँ पे हुई है। तो दूसरी वाली जिसकी मीडियम घर में शादी हुई उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया, वो अपने सिस्टर से बात नहीं करती, इग्नोर करती है उनको, क्योंकि इनके पास तो बहुत पैसा है। तो देखिए हम जब बात कर रहे हैं ना पॉसिबिलिटीज की कि कोई हमें इग्नोर क्यों कर रहा है, तो हमें सारे रीजंस खोजने चाहिए। ये नहीं है, वन साइडेड नहीं होना चाहिए कि हाँ ये तो है ही ऐसा, ये तो ऐसा ही है तो ऐसे ही रहेगा, हमें क्या जरूरत पड़ी है, ये चीज नहीं। सारे मतलब हमें भी तो कोई कमी हो सकती है। देखिए एक ना मैंने बड़ी खूबसूरत सी लाइन पढ़ी थी कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। जो अपनों के बिना बीते वो उम्र, जो अपनों के साथ बीते वो होती है जिंदगी। तो हमें जिंदगी जीनी चाहिए और जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए, जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। और जो अपनी जिंदगी है ना उस पर हल्का सा रफू कर लेना चाहिए। जैसे कपड़े निकालते हैं, हम गर्म कपड़े निकालते हैं, थोड़ा सा टुक्की लग गई, कुछ खराब हो गया तो रफू करा लेते हैं ना, वो नया सा लगता है ना, ऐसे जिंदगी भी लगेगी अगर जिंदगी को थोड़ा सा रफू कर लेंगे। और रफू में क्या करना है कि जो भी सारी पॉसिबिलिटीज हैं उनको एक्सप्लोर करके रीजंस खोजते हैं और उनको दूर करना है। सबसे मिलजुल के रहना है, सबसे प्यार से रहना है। इग्नोर क्या, वो पास आने को तरसे, उसको लगे कि नहीं मैंने तो इग्नोर तो बहुत दूर की बात है, हमने तो इससे अच्छी दोस्ती रखनी है, बातचीत रखनी है, उसके लिए हमें खुद भी अच्छा होना पड़ेगा। हम अक्सर ये कहते हैं अरे दुनिया इतनी बुरी है, लोग इतने बुरे हैं, आपके मन में भी आ रहा होगा ना, हम तो अच्छे बनते हैं, अरे लोग इतने बुरे हैं। तो उनके लिए एक बात मैं अक्सर जो बोलती हूँ कि माना बुरी है दुनिया, हर तरफ धोखा है, हर तरफ अलग अलग तरह के लोग हैं, पर हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है? तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं कि हमें कोई इग्नोर क्यों करता है? वैसे जो इग्नोर पे है ना, इस पे और भी 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, वो भी जरूर देखिएगा। पर आप बताइएगा कि क्यों करता है कोई हमें इग्नोर। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज आप इसको शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक।